स्वागत है दोस्तों यूनिक स्टडी मटेरियल के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज भौतिक विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछेंगे, तो ध्यान से देखिएगा और आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हो। कम से कम 25 में से 12 का सही उत्तर देने का आप कोशिश कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का आभासीय प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक वास्तविक वस्तु का आभासीय प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? ए उत्तल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी अवतल दर्पण या डी इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे बनता है बताइए। दोस्तों मैं हर क्वेश्चन में कम से कम 5 सेकंड के लिए रुकूंगा और उस 5 सेकंड में आप अपना आंसर लगा लेना, और अगर 5 सेकंड आपको कम लगे तो वीडियो को रोक के आप अपना आंसर लगा लेना। तो चलिए पहला का आंसर होगा ऑप्शन बी समतल दर्पण। क्या होगा? ऑप्शन बी समतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। जो वास्तविक वस्तु होती है उसका हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा दर्पण होता है? ए समतल उत्तल या अवतल, बी समतल अवतल, सी अवतल और उत्तल, डी समतल उत्तल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी समतल और उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? जो वास्तविक प्रतिबिंब होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? ए उल्टा, बी सीधा, सी सीधा और उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है किस पे बनता है? कौन से दर्पण पे? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ऑप्शन ए है आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, बी है आपतन कोण परावर्तन कोण से बराबर होता है, ऑप्शन सी है परावर्तन कोण आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, या डी सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकाश के जो परावर्तन के नियम के अनुसार है वो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो सदा होता है आभासीय और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी सीधा और आभासीय, डी वास्तविक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सीधा और आभासीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आंखों में परिवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन करता है? परितारिका, बी पुतली, सी लेंस, डी पश्चमाभी पेशियां। कौन? पश्चमाभी पेशियां। तो इसका सही आंसर होगा ए परितारिका। परितारिका जो है आंख में आंख एक ऐसा भाग है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है गोलाकार, घनाकार, अंडाकार या चपटा। कैसा दिखता है? तो ऑप्शन डी होगा चपटा दिखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। यदि अगर दर्पण में कोई प्रतिबिंब बन रहा है और हमेशा सीधा और आकार में वस्तु के बराबर बनता है तो वो दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, समतल दर्पण है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी उल्टा या डी इनमें से कोई नहीं। तो कैसा बनता है? बी काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ए जल, बी मिट्टी, सी प्लास्टिक, डी कांच। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी मिट्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य, डी अन्य।
इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है? लेंस की जो क्षमता होती है उसका एसआई मात्रा क्या होता है? ए मीटर, बी मीटर स्क्वायर, सी डायोप्टर या डी अन्य? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी अपरावर्तन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? बी अपरावर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? ए परावर्तन, बी अपरावर्तन, सी परावर्तन और अपरावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अपरावर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। जो दर्पण की चौड़ाई को कौन सा दर्पण कहा जाता है? फोकस, ध्रुव, द्वारक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? सी द्वारक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ए अवतल दर्पण। ऑप्शन ए अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर क्या प्रयोग करता है? कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हीरा का अपवर्तनांक क्या है? तो हीरा का अपवर्तनांक क्या है? ए 1.77 है, बी 1.47, सी 1.44, डी 2.42। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 2.42। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जो मोटर गाड़ी का चालक होता है उसका जो सामने में जो दर्पण लगा रहता है पीछे में देखने के लिए, वो कौन सा दर्पण होता है? ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण या डी अन्य? इसका सही आंसर क्या होगा? सी उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? ए समांतर प्रकाश पुंज, संश्रित प्रकाश पुंज, अपसृत प्रकाश पुंज या सभी कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? संश्रित प्रकाश पुंज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, संश्रित प्रकाश पुंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? जो सामान्य नेत्र की जो रेटिना होती है उस पर सामान्य नेत्र की जो रेटिना होती है उस पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासीय और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा या आभासीय और उल्टा? तो इसका क्या सही होगा? ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में जो होती है समायोजन की क्रिया होती है आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियारी द्वारा, सिलियारी पेशियों द्वारा या कॉर्निया द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सिलियारी पेशियों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी नेत्र का निकट बिंदु है 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर या 3 मीटर? क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आंखों की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आंखों की जो पुतली होती है वो किस प्रकार कार्य करती है? परिवर्तिक द्वार की भांति, दृक तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति या अन्य? तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए परिवर्ती द्वार की भांति, ऑप्शन ए। दोस्तों यहाँ पे 25 क्वेश्चनों का क्विज खत्म हुआ। आप कमेंट बॉक्स में आकर बताएं कि आप 25 में से आपने कितने के सही आंसर लगाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको टेलीग्राम पीडीएफ लिंक चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक पे जाइए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। वहाँ पे जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों।